नाउ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई थिंक यू ऑल विल बी गुड। आज हम डिस्कस कर रहे हैं PYQs इंट्रीगल्स के अंदर, जो डेफिनेट और इनडेफिनेट इंट्रीगल के अंदर 2025 मार्च और जुलाई 2025 के अंदर जो बोर्ड पेपर जो हुए हैं, मेन बोर्ड एग्ज़ाम एंड कंपार्टमेंट एग्ज़ाम, उनमें इंट्रीगल से रिलेवेंट जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, इंट्रीगल मींस चैप्टर नंबर 7 इंट्रीगल से रिलेवेंट ओनली, एप्लीकेशन ऑफ इंट्रीगल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ ओनली चैप्टर इंट्रीगल की रिलेवेंट बात कर रहा हूँ। इसमें डेफिनेट और इनडेफिनेट के जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं, उन सारे क्वेश्चन, सारे जितने भी सेट्स हैं ऑल ओवर इंडिया के जितने भी रीजन्स हैं, उन सभी रीजन्स के क्वेश्चंस को कवर करते हुए मैं उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूँ। और तो आज पहले जो सीरीज़ ले रहे हैं उनको क्वेश्चन को मैंने सेपरेट किया है डेफिनेट और इनडेफिनेट में। फर्स्ट ऑफ ऑल लिया मैंने इनडेफिनेट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेपरेट लिए, फिर इनडेफिनेट के सब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज़ है। आई थिंक 2-3 पार्ट्स में आपके इनडेफिनेट के वाइंड अप कर देंगे एंड 2-3 पार्ट्स के अंदर ही आपके डेफिनेट के वाइंड अप कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए, चलो फटाफट डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन इनडेफिनेट का, और ध्यान देना ये ऑल ओवर इंडिया रीजन के कवर कर रहे हैं और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इससे आपको ये पता लग जाएगा कि बोर्ड पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इंट्रीगल के रिलेवेंट, और लगभग जो काफ़ी हद तक सिमिलर है वो सेम सेट्स के क्वेश्चन है, यानी डिफरेंट यानी सेट मतलब रीजन वाइज जो सेम सेट्स होते हैं ना, 1 2 3 सेट्स, उन सेट्स के क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलो नाउ डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज 2x³ अपॉन 4 + x⁴ dx इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जो इंट्रीगल दिख रहा है, ये इंट्रीगल को आप लोग पहले इनिशियली आप आई लेट कर रहे हैं, दैट इज इंटीग्रेशन 2x³ अपॉन 4 प्लस ये जो 4 है इसको मैं आपने लिखा है दैट इज 2 का स्क्वायर एंड देन प्लस 8 है, इसको लिखोगे x की पावर 4 का स्क्वायर एंड देन फर्दर dx। अब यहाँ से पता लग रहा है कि अगर x⁴ को सब्स्टिट्यूट करोगे तो 2x³ ये कुछ समथिंग बनेगा टर्म। तो आप लोगों ने क्या कर दिया, लेट कर लिया, दैट इज x⁴ विच इज़ p लेट कर लिया, 4x³ dx इक्वल्स टू dp, x³ dx इक्वल्स टू dp/4। जैसा रेस्पॉन्स है उसी अकॉर्डिंग आपके पास है i और ये 2 बाहर मेंशन कर दिया, और x³ dx दैट इज dp/4, डिनोमिनेटर में है 2 का स्क्वायर एंड देन फर्दर p का स्क्वायर। ये कहीं ना कहीं tan इनवर्स का फॉर्मूला है, और ये 2 से कैंसिल कर लो, 2 बन जाए एंड 2 जा, तो ये जो आंसर आ रहा है आई इंट्रीगल आ रहा है दैट इज़ 1/2। फॉर्मूला है tan इनवर्स का, tan इनवर्स होता है 1/a, a मीन्स 2 एंड tan इनवर्स p/2 एंड प्लस c। तो i इक्वल्स टू 1/4 tan इनवर्स p दैट इज x³ अपॉन 2 एंड देन x³ नहीं, x⁴ अपॉन 2। और ये आपके सामने बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने वाइंड अप किया मैंने, इजी क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को देखो, आपका ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, 1/4 tan इनवर्स x⁴ अपॉन 2 दैट इज ऑप्शन ए। तो यहाँ आप मेंशन कर दीजिए ऑप्शन ए, ये आपके पास ऑप्शन ए वाइंड अप की है। डन ना, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका जो फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट आपको क्वेश्चन देके e⁴x का फॉर्मेट देके आपको पहचान में आता है कि ये इंटीग्रेशन, जस्ट वेट एक सेकेंड। नाउ ये जो इंटीग्रेशन बन रहा है वो इंटीग्रेशन e⁴x ब्रैकेट fx प्लस f'(x) ब्रैकेट क्लोज और dx, जिसका रेस्पॉन्स होता है e⁴x fx प्लस c। इस इंटीग्रल पे बेस्ड क्वेश्चन है ये इंटीग्रेशन लिखा हुआ सिंपल है ना, जस्ट वेट। अब इस क्वेश्चन पे इस फॉर्मेट को देखोगे, अगर आप आई इंटीग्रल मेंशन करते हैं और इसको लिखोगे e⁴x, तो आप न्यूमरेटर में आप देखते हैं सिर्फ x है, तो न्यूमरेटर में सिर्फ क्या है, x है। तो इस x को आपने अरेंज करना चाह रहे हो, x और डिनोमिनेटर में है 1 + x का होल स्क्वायर। तो आपने ऊपर क्या किया, जैसा डिनोमिनेटर का रेस्पॉन्स उस अकॉर्डिंग +1 एंड देन -1 कंप्लीट इसको अरेंज किया एंड देन dx आपने लिख दिया। क्या किया, +1 एंड -1 अरेंज किया, और अब आप इसको अरेंज करें, दैट इज़ e⁴x दैट इज़ x + 1 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर एंड -1 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर एंड देन dx।
यहाँ से आपके पास एक टर्म, इसकी एक पावर जो है वो एक पावर से कैंसिल हो जाएगा। सिंगल पावर जो रिमेनिंग रहा है इसका डिनोमीटर में, दैट इज़ 1/x + 1 एंड -1/x + 1 का होल स्क्वायर। अब बचा है dx। अब रिमेनिंग, अब इसका आप देख सकते हैं यहाँ से कंपेयर करेंगे, जो अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्म अपने मेंशन की है इस फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो आपके पास जो कंपेयर करने पर जो रेस्पॉन्स आ रहा है दैट इज़ fx = 1/1 + x एंड f'(x) = -1/x + 1 का होल स्क्वायर। सो आपका जो फाइनल आंसर आया वो फाइनल आंसर आया दैट इज़, क्या फाइनल आंसर होता है? फाइनल आंसर होता है e⁻x fx + c होता है। तो जो आई इंटीग्रल है इसका रेस्पॉन्स होगा e⁻x और fx जो अपने पास है दैट इज़ 1/1 + x और एट लास्ट c। तो ये ऑप्शन जो भी आपके पास है इसको देख के पहचान में आ रहा है ऑप्शन कौन सा है, e⁻x 1/1 + x, दैट इज़ बी ऑप्शन आ रहा है। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन, ऑप्शन बी। ठीक है, ये बी ऑप्शन वाइंड अप कर दिया ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 का नेचर चेक करो। ये 1/x अपॉन x² dx और k 2⁻1/x + c। तो कहीं ना कहीं 1/x को ऐड करेंगे तो 1/1 + x² जो कि -1/1 + x² होता है वो टर्म बनेगी। तो यहाँ पर अपने लेट किया दैट इज़ 1/x = p, जिसका रेस्पॉन्स होता है -1/x² और dx = dp, और रहा रिमेनिंग dx/x² जो कि -dp, क्या रहा? -dp। तो इस रेस्पॉन्स को आप लोग यहाँ पर पुट करेंगे दैट इज़ इंटीग्रेशन i, और ये 2p और ये dx है वो dp माइनस का, ये माइनस का dp बन गया, -dp। और अभी अपन किसके इक्वल चल रहा है वो कंपेयर बाद में करेंगे। तो इसको -dp, तो i का जो इंटीग्रल होता है वो माइनस, देखो आपने इंटीग्रेशन पढ़ा होगा a⁻x और dx दैट इज़ a⁻x अपॉन log e⁻a एंड देन +c होता है। ये a पावर में है ना x, पावर x। तो यहाँ से आपको जो पता लग रहा है वो फार्मूला पता लग रहा है कि भी ये फार्मूला इम्प्लीमेंट हुआ है, और ये फार्मूला इम्प्लीमेंट हुआ तो यहाँ पर जो रेस्पॉन्स है वो माइनस, और ये है 2p और ये है log e⁻2 एट लास्ट c। तो यहाँ से आप देखेंगे i = -2p। 2p क्या है भैया? p दैट इज़ 2⁻1/x एंड देन log e⁻2 एंड +c। नाउ अब आप लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे? और आपको गिवन क्या दे रखा है यहाँ से, जो इक्वल दे रखा है रेस्पॉन्स, देखो ये = दे रखा है k × 2⁻1/x + c, और ये = दे रखा है k 2⁻1/x + c = k दे रखा है × 2⁻1/x + c। तो यहाँ मेंशन कर रहा हूँ ऑन कंपेयरिंग, तो आपके पास माइनस, तो k = क्या आ रहा है? -1/log e⁻2। ये आपका फाइनल आंसर आया k की वैल्यू कितनी? -1/1/log e⁻2, दैट इज़ आंसर इज़ ए ऑप्शन आ गया। इसको मेंशन कर देते हैं ऑप्शन ए। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं, 4th नंबर का क्वेश्चन है। बड़ा इजी सा क्वेश्चन दिख रहा है, ये आई इंटीग्रल है, इसको सेपरेट कर लो। देखो सेपरेट करूँगा तो 1/cos आ जाएगा, क्या आएगा? 1/cos² dx -2 sin x अपॉन cos² x और इंटीग्रेशन dx आ जाएगा। 1/cos² को आप लिख सकते हैं sec² x dx -2, और ये sin/cos एक जो टर्म आएगी दैट इज़ tan x, और एक टर्म आएगी sec x, tan x और sec x एंड देन dx। अब आप जानते हैं sec² का जो इंटीग्रल होता है दैट इज़ tan x -2, tan x sec x का इंटीग्रल होता है sec x और ये +c। तो ये ऑप्शन जो भी मिल रहा है tan x -2 sec x, tan x -2 sec x +c, ये ऑप्शन ए आ गया। क्या आ गया? ऑप्शन ए आ गया। तो यहाँ आप मेंशन कर दीजिए ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं। 5th नंबर का क्वेश्चन है, काफ़ी इजी सा दिख रहा है ये, dx अपॉन sin² अपॉन cos, sin² × cos²। तो यहाँ कहीं ना कहीं इसका सिंप्लीफिकेशन तो पॉसिबल नहीं है, बट न्यूमरेटर में 1 को लिखेंगे और 1 को क्या करके लिखेंगे, दैट इज़ ये जो है ऊपर न्यूमरेटर में 1 dx अपॉन sin² x एंड देन cos² x है। आप 1 को चेंज कर देंगे sin² x + cos², क्योंकि आप डिनोमिनेटर में जैसा रेस्पॉन्स है उसको सेपरेट करने के लिए आप जो फार्मूला यूज़ कर रहे हैं दैट इज़
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स एंड देन डी एक्स, एंड डिनोमीटर में एज इट इज टर्म है दैट इज साइन स्क्वायर एक्स एंड देन कोस स्क्वायर एक्स। अब आप इसको सेपरेट कर लीजिए, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स एंड देन कोस स्क्वायर एक्स एंड फर्दर डी एक्स, प्लस सिमिलर cos स्क्वायर एक्स एंड डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स एंड देन कोस स्क्वायर एक्स। अब आप देख सकते हैं कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर एंड देन साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो टर्म जो रह गई अपने पास वो टर्म रह गई है 1/cos स्क्वायर दैट इज सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी एक्स, सॉरी है ना, डी एक्स एंड देन प्लस फर्दर 1/sin स्क्वायर 1/sin दैट इज cosec स्क्वायर एक्स एंड डी एक्स। सेक स्क्वायर का जो रेस्पॉन्स होता है दैट इज़ tan x और cosec स्क्वायर का होता है माइनस cot x एट लास्ट सी, तो tan x माइनस cot x प्लस सी, tan x माइनस cot x प्लस सी, ये ऑप्शन आपके पास कौन सा है? ये ऑप्शन सी, तो इसको आप बता दीजिए ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ठीक है। नाउ फर्दर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 वाला। 6 जो फॉर्मेट है वो भी आपको देख के पता लग रहा है कि नीचे साइन और कॉस के टर्म में है, तो cos 2x का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ साइन कॉस के टर्म में जनरल फॉर्मूला मेंशन करना है, तो इसको आई इंटीग्रल को आप लोग cos 2x को लिखेंगे दैट इज cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x देन dx अपॉन साइन स्क्वायर x एंड देन cos स्क्वायर x। अब आप लोग क्या करें, इसको सेपरेट मेंशन कर लें। सेपरेट कैसे? cos स्क्वायर एक्स एंड डिनोमीटर में आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स एंड देन cos स्क्वायर एक्स एंड फर्दर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स एंड डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स एंड देन cos स्क्वायर एक्स। अब आप लोग देख सकते हैं साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल, 1/sin स्क्वायर विच इज़ cosec स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1/cos स्क्वायर विच इज़ sec स्क्वायर एक्स एंड डी एक्स। cosec स्क्वायर का जो होता है दैट इज़ माइनस cot x माइनस sec स्क्वायर का अपने आप में रेस्पॉन्स हो जाएगा tan x और प्लस सी। इन दोनों का माइनस कॉमन ले सकते हैं और आप लिख सकते हैं cot x प्लस tan x और ब्रैकेट प्लस सी। और ये जो आंसर है वो आंसर चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। आई थिंक ये ऑप्शन जो रिप्रेजेंट कर रहा है cot x और tan x दैट इज़ बी ऑप्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करते हैं। 7 आपको दे रखा है, ये सेम फार्मूला भी आपको पहले डिस्कस किया था, e⁻x ब्रैकेट fx प्लस f'(x) ब्रैकेट क्लोज dx विच इज़ e⁻x fx प्लस सी। तो इस फार्मूले से आपको सीधा कंपेयर करने में पता लग रहा है कि fx जो कि फार्मूला दैट इज़ cos x है और इसका f'(x) जो कि रेस्पॉन्स आ रहा है दैट इज़ माइनस sin x आ रहा है, तो इसका जो इंटीग्रल होगा i दैट इज़ e⁻x fx प्लस सी आएगा, तो i e⁻x और fx विच इज़ sin x, देखो cos x, सॉरी fx क्या cos x है, तो cos x और प्लस सी। तो ये जो फाइनल आंसर आया ये ऑप्शन मुझे दिख रहा है e⁻x cos x, e⁻cos x प्लस सी दैट इज़ ऑप्शन डी। क्या दिख रहा है? ऑप्शन डी दिल्ली वाला, राइट ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे डिस्कस करते हैं। 8 क्या दे रखा है? 8 आपको दे रखा है कहीं ना कहीं आई जो इंटीग्रल है वो आपको रेस्पॉन्स दे रहेगा e⁻³ log x एंड देन dx इक्वल्स टू fx प्लस सी दे रखा है। मैं अगर इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो माइनस सिंप्लीफाई करता हूँ तो e⁻, ये माइनस है, ये आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, ये फार्मूला इधर मेंशन कर रहा हूँ, log m⁻n दैट इज़ n log m होता है, तो इसका रिवर्स फार्मूला भी अपन यूज़ कर सकते हैं। अगर ये n log m लिखा हुआ तो उसको log m⁻n भी मेंशन कर सकते हैं, तो यहाँ सेम मेंशन कर रहा हूँ मैं log e⁻x⁻³ एंड देन फर्दर dx ये dx इक्वल्स टू fx प्लस सी एंड देन फर्दर एक कंडीशन और आपने पढ़ेगी e⁻log e अगर fx आता है तो आपके आंसर क्या आएगा? fx को डिनोट करेगा, ये भी आपने कंडीशन पढ़ रखी है। तो इस कंडीशन से भी आपका जो रिस्पॉन्स है इससे पता लग रहा है कि आपका रिज़ल्ट क्या बन जाएगा। आई जो इंटीग्रल है वो x⁻³ dx इक्वल्स टू fx प्लस सी। x⁻³ का अगर आप इंटीग्रल करेंगे x⁻³ प्लस 1 -3 प्लस 1 प्लस सी जो कि fx प्लस सी से कंपेयर कर रहे हैं अपन,
तो रिज़ल्ट आएगा x की पावर, देखो ये -2 बचेगा, माइनस डिनोमिनेटर में 1/2 और ये -3 + 1 दैट इज़ -2 डिनोमिनेटर में आने के बाद आपके x² आ जाएगा और ये प्लस c = fx + c। तो यहाँ से जो fx का रेस्पॉन्स आया क्या आया, ऑन कंपेयरिंग fx = -1/2x², ये आपके पास किसका रेस्पॉन्स आया, fx का रेस्पॉन्स आया। और ये बढ़िया सा ऑप्शन है और ये ऑप्शन है दैट इज़ सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन, ऑप्शन सी ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। बहुत ही अच्छा और इजी सा क्वेश्चन दिख रहा है, इसका सिंप्लीफिकेशन आप दिख रहा है। ये कोई आई इंटीग्रल है और इसको मैं जो कुछ 1 है, इस 1 को लिख रहा हूँ मैं, दैट इज़ sin² x/2 + cos² x/2। sin x को लिखा आपने, दैट इज़ 2 sin x/2 एंड देन cos x/2 एंड देन dx, और ये इंटीग्रल। ये देखेंगे रूट से सिंप्लीफाई करने के लिए पहले इसका क्या करना है, होल स्क्वायर करके इसको सिंप्लीफाई बनाना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं फॉर्म बनी है, दैट इज़ sin x/2 + cos x/2 का होल स्क्वायर एंड देन फर्दर dx बना है। अगर आप इसको होल स्क्वायर से बाहर निकालेंगे तो रिमेनिंग रहेगा sin x/2 + cos x/2 एंड देन dx। आप देखेंगे आई जो है वो sin x/2 का जो इंटीग्रेशन होता है साइन का, विच इज़ साइन का होता है -cos x/2 और x/2 का जो कि 1/2 सिमिलर प्लस cos का होगा, दैट इज़ sin x/2 और x/2 का 1/2 एट लास्ट c। और ये 1/2 जो रेसिप्रोकल के ऊपर की तरफ हो जाएंगे, तो मैं इस वाली टर्म को पहले मेंशन कर रहा हूँ, दैट इज़ 2 sin x/2 - 2 cos x/2 + c। और दोनों का जो क्या है 2 कॉमन ले लें तो फाइनल आंसर क्या बन सकता है, उसी आंसर पर अपन थोड़ा सा बात करते हैं, दैट इज़ आई इंटीग्रल। और ये 2 कॉमन ले लिया तो रिमेनिंग रहेगा दैट इज़ sin x/2 - cos x/2 एट लास्ट c। तो ये बड़ा सा इजी क्वेश्चन आपके सामने मैंने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। और मैं समझता हूँ यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन कौन सा है, ये ऑप्शन मुझे ऐसा लगता है ये sin x - cos, दैट इज़ बी ऑप्शन दिख रहा है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी अपन बात करेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी काफ़ी हद तक अच्छा क्वेश्चन है, जैसा प्रीवियस अपन ने क्वेश्चन देखा है। सिमिलर e⁻x ब्रैकेट fx + f'(x) ब्रैकेट क्लोज और dx, जो कि e⁻x fx और प्लस c को डिनोट करता है। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको इसी फॉर्म में, प्रॉपर फॉर्म में अरेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ये आई इंटीग्रल है और ये e⁻x है, और इस फॉर्म में अरेंज करने के लिए नीचे डिनोमिनेटर देखो x + 6 है, तो ऊपर भी कहीं ना कहीं 6 बनाना पड़ेगा। 6 बनाने के लिए क्या लिखा आपने, x, और एक सेकंड में चेंजेस कर रहा हूँ, x + 6 का होल स्क्वायर है। तो मैंने चेंजेस किया ये +6 और -1 लिखा, और ये हो गया dx। क्या लिखा, +6 - 1, और +6 - 1 क्या होता है अपने आप में वापस +5 को डिनोट कर रहा है। तो जो इसका रीअरेंज हुआ दैट इज़ e⁻x, और ये जो टर्म हुई दैट इज़ x, मैं इसको थोड़ा सा ऐसा लिखूँगा, x + 6 अपॉन x + 6 का होल स्क्वायर, और ये -1 अपॉन x + 6 का होल स्क्वायर और dx। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये जो एक पावर्स है वो एक पावर क्या कर दिया आपने, कैंसिल कर ली। तो रिमेनिंग जो टर्म रही दैट इज़ आई इंटीग्रल विच इज़ e⁻x, और ये ब्रैकेट 1 अपॉन x + 6 एंड -1 अपॉन x + 6 का होल स्क्वायर, और ये ब्रैकेट क्लोज और dx। ना हो कंपेयर करेंगे ऊपर का जो फंक्शन है उससे कंपेयर करने पर आपका जो रेस्पॉन्स मिला वो रेस्पॉन्स मिला fx मिला 1 अपॉन x + 6 एंड f'(x) मिला विच इज़ -1 अपॉन x + 6 का होल स्क्वायर। नाउ अपने पास जो आई इंटीग्रल होगा उसका रेस्पॉन्स होता है e⁻x और fx + c होगा। तो आई विच इज़ e⁻x और fx + c, और आई जो इंटीग्रल है वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, दैट इज़ आई = e⁻x fx विच इज़ 1 अपॉन x + 6 एट लास्ट c। तो ये जो भी ऑप्शन आ रहा है ये ऑप्शन आप लोग इस पर टिक करेंगे। और ये ऑप्शन कौन सा है, एक ऑप्शन चेक करके तो पहचानो, e⁻x x + 6 e⁻x, और ये आंसर ऑप्शन सी दिख रहा है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट देखो,
ये अलग अलग सेट में क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन देखो cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा इज इक्वल टू dx इज इक्वल टू, और ये cos 2x माइनस cos 2 थीटा दे रखा है। यानी आप देखते हो यहाँ एक सेट में तो 2 अल्फा दिया था और एक सेट में 2 थीटा दे दिया। यानी आप देख सकते हो डिफरेंट सेट के अंदर क्वेश्चन क्या है, आपको अलग अलग वेरिएबल में पूछा गया। वेरिएबल में क्वेश्चन भी सही, ऑप्शन भी सारे देख लो, सारे ऑप्शन जो है वो ऑप्शन अप्रॉक्स सारे मतलब थोड़े से चेंजेस हैं, बट ऑप्शंस कहीं ना कहीं वो सिमिलर आगे पीछे यही दे रखे हैं। तो अलग अलग सेट में पूछे गए हैं, तो आप समझ सकते हो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं और लगा के लिख रहा हूँ, मैं ये दोनों क्वेश्चन और में है, और कौन सा सेट है, दोनों का मेथड सेम है। तो मेथड में इसको इंटीग्रेट कैसे कर रहा हूँ, पहले इसका सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। करते हैं cos 2x और नीचे cos x के टर्म में आ रहा है, तो cos 2 थीटा का आप लोगों ने एक बेसिक फार्मूला पढ़ा होगा। क्या पढ़ा है, cos 2 थीटा का बेसिक फार्मूला होता है दैट इज़ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फॉर्मूला आप लोग क्या लगा रहे हैं, यहाँ यूज़ करेंगे और यूज़ करके इस पर इम्प्लीमेंट करते हैं। देखो 2 cos 2x को लिख रहे हैं अपन, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 ब्रैकेट माइनस इस पे लगाएंगे 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा, जस्ट वेट, अल्फ़ा माइनस 1 और ये ब्रैकेट क्लोज और ये dx, और डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो दैट इज़ एज इट इज़ है आपके पास है cos x माइनस cos अल्फ़ा। नाउ अब आपके पास जो रिमेनिंग रहा ऊपर सिंप्लीफाई कर लीजिए ब्रैकेट, और ये ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस माइनस प्लस 1 और ब्रैकेट क्लोज एंड देन dx, और डिनोमिनेटर टर्म है दैट इज़ cos x माइनस cos अल्फ़ा। आप देखते हैं ये +1 से -1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और ये 2 भी कॉमन आ रहा है। तो जो आई इंटीग्रल है दैट इज़ 2 कॉमन ले लिया, और टर्म रहेगी दैट इज़ cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा ब्रैकेट क्लोज और dx अपॉन cos x माइनस cos अल्फ़ा। ना इसको आप लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, ताकि ये डिनोमिनेटर पर टर्म कैंसिल हो जाएगी। कुछ चीज़ें आपको क्वेश्चन देखते हुए स्टेप से पता लग जाती है। इसको लिखा आपने cos x प्लस cos अल्फ़ा एंड अगेन cos x माइनस cos अल्फ़ा, और ये dx, और डिनोमिनेटर में अपने पास है cos x माइनस cos अल्फ़ा। और आप देख सकते हैं cos x माइनस cos अल्फ़ा से cos x माइनस cos अल्फ़ा कैंसिल हो गया। जो टर्म रिमेनिंग रही दैट इज़, उसको उसी फॉर्म में लिख रहा हूँ 2, ये ब्रैकेट cos x एंड dx एंड प्लस 2 cos अल्फ़ा, और ये इंटीग्रेशन 1 dx। अगर आप ढंग से देखेंगे तो cos अल्फ़ा है, अल्फ़ा अपने आप में कांस्टेंट का बिहेव करेगा। किस तरह बिहेव करेगा, अल्फ़ा कांस्टेंट का, क्योंकि वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन विच इज़ dx है। तो फाइनल आंसर जो आपके पास आया दैट इज़ i इक्वस टू 2। cos का क्या होता है, sin x प्लस 2, और cos x का आ जाएगा 1 का x आ जाएगा 1, और cos अल्फ़ा और प्लस c। ये जो भी ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन डिनोट कर रहा है, और 2 भी कॉमन ले सकते हैं अगर चाहें तो, और अगर नहीं सर हमें नहीं लेना है तो आप देख सकते हैं मुझे ये ऑप्शन दिख रहा है 2 sin x प्लस 2, जैसे 2 तो ऑलरेडी कॉमन आ रहा है, ये प्लस वाला दैट इज़ ए ऑप्शन 2 sin x और 2 cos अल्फ़ा प्लस c। इसको आप एक जैसा क्वेश्चन स्टेप में मांग रहा है उसी स्टेप से मैं अपन इसको अरेंज कर लेते हैं। दैट इज़ i इंटीग्रल देन 2, और ये आपके पास हो गया sin x प्लस x cos अल्फ़ा प्लस ये और c, और ये फाइनल आंसर आपके सामने जैसा क्वेश्चन ने मांगा है। और ये ऑप्शन अपन ए ऑप्शन की बात कर देंगे, ऑप्शन ए, ठीक है। ये आपके पास ऑप्शन ए आ चुका है। मैं समझता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, 12 जैसा क्वेश्चन दे रखा है कि आपको एफ डैश एक्स से एफ एक्स निकालना। ध्यान देना, उल्टा प्रोसेस, डिफ्रेंशिएशन यानी दे रखा है जिससे एफ एक्स निकालना है। तो एफ एक्स अपन कैसे निकालेंगे, तो इसको प्रोसेस लेंगे अपन, फॉलो करेंगे। तो इसको बोलते हैं मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। कैसे इंप्लीमेंट करते हैं मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, ये एफ डैश एक्स है, इसको आप कुछ ऐसा कह सकते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ऐसा आप लोग इसको बोल सकते हैं। मैं समझता हूँ कोई बड़ी बात नहीं, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। जैसे आप बोल भी रहेंगे डिफ्रेंशिएशन एफ एक्स का करने पर एफ डैश एक्स आता है, तो वैसा आप बोल रहे हैं वैसा आपने लिख दिया, दैट्स इट। तो इस एफ एक्स को आपने जो अरेंज करना चाह रहे हो वो कुछ ऐसा करना चाह रहे हो, डी बाई डी एक्स ऑफ दैट इज़ एफ एक्स, और जिसका रेस्पॉन्स है 3x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 4, और मैं इसको ऊपर ले लूँ तो x की पावर -3 एंड देन प्लस 5। ये कुछ ऐसा दे रखा है। अब यहाँ मुझे कहीं ना कहीं इसका एफ एक्स निकालना है। क्या निकालना, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या, एफ एक्स।
एफ एक्स निकालना यानी डिफ्रेंशिएशन हटाना पड़ेगा, और डिफ्रेंशिएशन तभी हटता है जब इसके तरफ दोनों तरफ क्या ले लें, टेकिंग इंटीग्रल बोथ द साइड ले लें। तो इंटीग्रल दोनों तरफ लेने पर ये इंटीग्रल से डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ मैं मेंशन कर रहा हूँ दैट इज टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ द साइड, दोनों तरफ क्या लेके चल रहे हैं, इंटीग्रल लेके चल रहे हैं। तो आपके पास रेस्पॉन्स हुआ ये इंटीग्रल, और जैसा लिखा हुआ दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, और इंटीग्रल का जो ये लगता है दैट इज डी एक्स, ये आपके पास है, ये फंक्शन जैसा इसके रेस्पॉन्स है। अब आप देखेंगे ये इंटीग्रेशन, और ये आप लोग इसको पूरे को लिख दीजिए 3x² प्लस का 2x माइनस 4x की बार माइनस 3 प्लस 5, और ये ब्रैकेट क्लोज, और ये हो गया dx। दोनों तरफ मैंने क्या ले लिया, इंटीग्रल ले लिया, ठीक है। और इंटीग्रल आप अगर चाहें तो इस तरह से ले लें तो थोड़ा और इजी आपको लगेगा, कि जिस तरह का कलर में लिया है वो सेम था, कि आपको समझ आएगा कि सर ये इंटीग्रल तक इन दोनों तरफ सेम इंटीग्रल लिया ना। इसका रेस्पॉन्स आपके पास क्या आ चुका है, इसका रेस्पॉन्स आ चुका है एफ एक्स आ चुका है। क्या आ गया, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। तो ये जो डी एक्स है ना, आप ये मान कर लीजिए ये पूरा डी बाई डी एक्स और ये इंटीग्रेशन डी एक्स दैट इज कैंसिल आउट ईच अदर, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये आपको मैंने पहला वीडियो जो आप लोग देखोगे उसमें मैं पहला ही वीडियो इंटीग्रल का, उसमें दे देगा मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, और मेथड ऑफ इंस्पेक्शन ही समझा रखा। इंस्पेक्शन यानी जो डेफिनेशन होती है इंटीग्रेशन की दैट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, उसी में समझा रखा। तो प्लीज़ वो वीडियो देखें, और बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझा रखा है, बहुत ही शानदार लेवल में, कि आपका मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से कैसे सॉल्व किया जाता है। सारे क्वेश्चन जो है आपके 7.1 में नियर अबाउट 5 क्वेश्चन हैं, और एग्जाम्पल्स में क्वेश्चन है, उन सबको कवर किया हुआ है उसमें, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड दोनों वीडियो देखें आप लोग, ठीक है ना। अब इसका आपको इंटीग्रेशन करना, तो इंटीग्रेशन करते हैं, दैट इज़ 3 तो आपके पास एज इट इज़ एक्स स्क्वायर का हो जाएगा ब्रैकेट में x³ / 3 एंड देन प्लस 2x का हो जाएगा x² / 2 माइनस 4 x की पावर माइनस 3 प्लस 1 माइनस 3 प्लस 1, और ये 5 का आ जाएगा 5x, और लास्ट में लगा दिया अपन ने c, ये ब्रैकेट क्लोज है इस पर। अब आप लोग पहले तो सिंप्लीफाई कर लें, ये तो आ रहा है आपके पास, ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, और अब आप देखो ये इसको एलसीएम लोगे 3x³ अपॉन 3 प्लस 3x² माइनस 4, और ये आ जाए आपका पास आ जाएगा x की पावर माइनस 2, और ये माइनस 2, और ये प्लस का 5x, और ये c, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है fx को। अब एक चीज़ देखो, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, और भी अपन देख सकते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 2 से अपन ने इसको 2 टाइम कैंसिल कर लिया। अब रिमेनिंग जो आपके पास fx रहा है, एक बार अरेंज कर लो, फिर वैल्यू पुट करेंगे x³ प्लस 3x², और ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है दैट इज़ 2, और x की पावर माइनस 2 नीचे आगे x² हो जाएगा, और ये प्लस का 5x एट लास्ट c। नाउ अब अपने को एक टर्म गिवन है, क्या गिवन है, ये अब देखो f(1), ये क्या दे रही है कि f(1) जो है वो 0 के इक्वल है। तो यहाँ पर आप पुट कर दें, पुट x = 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 रखो, तो यहाँ f' और वेयर f(1) जो कि इसके इक्वल है 0 के इक्वल गिवन है। मैं नहीं कह रहा, ये क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन बता रहा है, उसी अकॉर्डिंग अपन इसमें यहाँ पर पुट करते हैं, और देखो पुट करके देख लेते हैं, पुट करके देखते हैं कि क्या दे रखा है वो। लो चलो रखते हैं इस फंक्शन पे, f(1) दैट इज़ 1 का क्यूब 1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 5 प्लस c, और ये f(1) जो कि 0, तो ये 5 to 7, 7 और 3 10, 10 और 1 11 प्लस c मीन्स c की वैल्यू आ गई -11, c की वैल्यू -11 आ गई। तो आप ही इस फंक्शन में वापस पुट कर दो वैल्यू, दैट इज़ fx = x³ प्लस 3x² प्लस 2 अपॉन x² प्लस का 5x, और c की वैल्यू -11। ये आपके पास रेस्पॉन्स आया, और ये रेस्पॉन्स मैं समझता हूँ बहुत इजी है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और ये ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ये ऑप्शन आ रहा है देखो -11 आ रहा है, देखो -11 ये 3 -11 के है, तो प्लस वाला तो कैंसिल वैसे हो गया, x³ 3x² प्लस 2 अपॉन x² प्लस 5x और -11, ये ऑप्शन बी को डिनोट कर रहा है। किसको, बी को डिनोट कर रहा है, हाँ तो बी ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन बी आपके पास आ चुका है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 12।
ना अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये पेज एक्स्ट्रा है तो इसको अपन हटा देते हैं, जस्ट वेट ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन दे रखे हैं, इसको कैसे इंटीग्रल को ले रहे हैं सॉल्व, दैट इज़ ये e की पावर 9 है, 9 का पावर में, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ये मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ log m की पावर n, दैट इज़ log n log m, और एक आपने फार्मूला पढ़ा e की पावर log e बेस अगर fx अगर है तो आपका रेस्पॉन्स क्या आ जाएगा, fx आ जाएगा। तो सेम यहाँ पर जो रेस्पॉन्स आ रहा है वो न्यूमरेटर में e की पावर log x की पावर 9 माइनस e की पावर log x की पावर 8 अपॉन e की पावर log x की पावर 6 माइनस e की पावर log x का पावर 5, और ये dx आपने लिख दिया। अब आप देखेंगे ये बेस है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सब e बेस पे हैं, तो जो आपके पास i इंटीग्रल बचा वो x पावर 9 माइनस x पावर 8 एंड डिनोमिनेटर में x पावर 6 माइनस x पावर 5, और ये dx हो गया। नाउ अब आप देख सकते हैं हाईएस्ट पावर इसकी क्या है, x की पावर 8 कॉमन आ सकती है, तो आपके पास रह गया x माइनस 1, और नीचे डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर x पावर 5 कॉमन आ सकते हैं, x माइनस 1 रह गया, और ये बाहर dx है, x पावर माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो गया। और फर्दर आप लोग को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो रहा ये 8 है तो 3 पावर रह जाएगी x क्यूब, और ये dx रह जाएगा। x क्यूब का क्या होता है, x पावर 4/4, और ये प्लस c आपके आंसर आया। तो ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन ढूंढ लेते हैं, ऑप्शन कौन सा भैया, x पावर 4 प्लस अपॉन 4, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। क्या आ गया ऑप्शन, ये अगर इसको थोड़ा सा लिखने में दिक्कत है तो मैं इसको x पावर 4 और d, और ये ऑप्शन सी ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 बड़ा इजी सा दिख के पहचान में आ रहा है कि e पावर x और 4 e की पावर 2x दे रखा है, तो e पावर x का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। तो लिखते हैं अपन इंटीग्रेशन e पावर x अपॉन 4 जो कि रूट है, दैट इज़ 2 का स्क्वायर, और ये माइनस e का पावर x का स्क्वायर, और ये dx लिख सकते हैं ना। अब आप लोग लेट कर लो, e पावर x इक्वल्स टू p ले लेंगे तो e पावर x dx इक्वल्स टू dp आ जाएगा। तो आप न्यूमरेटर में चेक करेंगे तो ये तो ऊपर dp एंड ये रूट हो जाएगा, दैट इज़ 2 के स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, और ये फार्मूला होता है साइन इन्वर्स का। किसका फार्मूला होता है ये, साइन इन्वर्स p/2 और प्लस c, p इज़ व्हाट, साइन इन्वर्स p दैट इज़ e पावर x अपॉन 2 e पावर x और ये प्लस c, और ये ऑप्शन कौन सा है, एक बार इस ऑप्शन पे देख सकते हैं अपन, ये ऑप्शन है साइन e पावर x अपॉन 2 प्लस c, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी। ठीक है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके पास है 15 नंबर का क्वेश्चन है, और ये देखो सेम सेट ये क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन में देख सकते हो इन दोनों का फॉर्मेट, इसमें ई पावर में दे दिया या ए पावर में दे दिया। ठीक है, तो ये सेम सेट्स के क्वेश्चन है। सेम सेट मतलब एक ही पेपर के क्वेश्चन है जिनमें अलग अलग सेट आते हैं ए बी सी, उन्हीं से ए बी सी के सेट्स के क्वेश्चन हैं, ताकि एक में ए में आया हो, एक बी में आया हो और एक सी में, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हैं। तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को देख लो, और आप देख सकते हो कि काफ़ी हद तक आपको पैटर्न पता लगता है कि उन सेट का लेवल क्या रहता है, लेवल लगभग अप्रॉक्स सेम रहता है, क्योंकि क्वेश्चन में कभी ई में पूछ लिया, कभी किस में पूछ लिया, बट क्वेश्चन का पैटर्न सब में सेम रहता है। ठीक है, ताकि कोई बच्चा इशू नहीं बना सके कि सर ये क्वेश्चन में लेवल में सर वो पेपर इजी था, ये पेपर टफ था, तो कंपैरिजन का कोई वर्क नहीं है, बिल्कुल पेपर का लेवल बिल्कुल सिमिलर रहता है। ठीक है ना। अब आप लोग यहाँ पर देखें, इसको अरेंज करेंगे तो ए पावर एक्स और ये डी एक्स हैं, और डिनोमिनेटर में हम रूट 1 माइनस ए पावर एक्स का स्क्वायर लिखेंगे। स्क्वायर लिखा। अब आप लोग यहाँ लेट करेंगे ए पावर एक्स इक्वल्स टू पी, तो आप जानते हैं डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ए पावर एक्स लॉग ई बेस ए डी एक्स इक्वल्स टू डी पी। तो यहाँ से आप ए पावर एक्स और डी एक्स इक्वल्स टू डी पी बाई लॉग ई बेस ए, फॉर्मूले आपको पता सबको आना चाहिए ना। अब जो आपका जो इंटीग्रल बन रहा है दैट इज़ आई, ये भी आई इंटीग्रल अजूम किया था अपने, इंटीग्रल अजूम बना तो ये तो हो गया ए पावर एक्स और डी पी, और ये मैं इसको थोड़ा सा इजी बना के लिखता हूँ, ये है 1 अपॉन लॉग ई बेस ए, और डिनोमिनेटर में आ गया रूट 1 माइनस, इसको ए को पी माना, पी का स्क्वायर, ये 1 माइनस पी स्क्वायर दैट इज साइन इनवर्स का फॉर्मूला होता है। तो आई इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन लॉग ई बेस ए, और ये साइन इनवर्स पी
और ये प्लस सी, p बाई 1 यानी प्लस सी। तो i इक्वस टू ये है 1 बाई लॉग e बेस a और साइन इनवर्स p दैट इज़ a पावर x और ये प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर आया। मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको कोई इशू नहीं होगी। और ये कौन सा ऑप्शन है, इस ऑप्शन को देखते हैं, a पावर x साइन a पावर x लॉग e बेस a। दिस वन इज़ कॉल्ड ऑप्शन ए। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ठीक है, चलो और नाउ क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। टोटल 21 क्वेश्चन आज की वीडियो में। ठीक है, नाउ इसको पहले अरेंज कर लेते हैं। ये e की पावर माइनस एक्स और dx है, डिनोमीटर में 16 है, इसको मैं लिख रहा हूँ 4 का स्क्वायर एंड देन प्लस 9 को लिख रहा हूँ मैं 3 e की पावर माइनस एक्स और का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इससे ईजी बन जाएगा ना। अब आप लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे किसको, 3 e की पावर माइनस एक्स को आपने कोई p लेट कर लिया और ये रेस्पॉन्स होएगा 3 e की पावर माइनस का e पी माइनस एक्स और माइनस एक्स का -1 और ये dx इक्वल्स टू डी। तो आप देखेंगे e पावर x माइनस एक्स, e पावर माइनस एक्स और ये dx जो कि dp अपॉन -3 रह गया। ये टर्म आप लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे, दैट इज़ ये तो रह गया dp और ये -1/3 और ये 4 जिसको अपन ने 16 जिसको 4 का स्क्वायर लिखा और ये हो गया p का स्क्वायर। और ये आप देख सकते हैं a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो कि tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, tan 1/a tan इनवर्स x का फॉर्मूला। तो ये जो इंटीग्रल है -1/3 1/a दैट इज़ 1/4 और ये हो जाएगा tan इनवर्स p/4 और एट लास्ट c आपने लगा दिया। ये आपका -1/4 से 12 और ये tan इनवर्स p दैट इज़ 3 e की पावर माइनस एक्स अपॉन 4 और ये प्लस सी। अब आप लोग इसका जो भी ऑप्शन है ये ऑप्शन चेक करो, -1/12 tan इनवर्स 3 की पावर माइनस एक्स बाई 4 प्लस सी। ये ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन बी, दैट इज़ ऑप्शन बी आपको डिनोट कर रहा है। तो यहाँ मेंशन कर देते हैं इसको, आई जो इंटीग्रल है इसका जो रेस्पॉन्स है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। 17 बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, चेक करो। 3 cos रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स, जैसा न्यूमरेटर में रूट एक्स है डिनोमीटर में रूट एक्स दे रखा है। तो यहाँ इस तरह की क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 3 बाहर है, cos रूट एक्स अपॉन रूट एक्स और ये डी एक्स है। तो यहाँ आप लोग लेट कर रहे हैं, रूट एक्स को आपने p लेट कर लिया। रूट एक्स का फॉर्मूला होता है 1, ये रूट एक्स को p लेट किया तो फार्मूला होता है 1/2 रूट एक्स और dx इक्वल्स टू dp। तो ये dx अपॉन रूट एक्स विच इज़ 2 को ट्रांसफ़र करेंगे, दैट इज़ ट्वाइस ऑफ dp, ट्वाइस ऑफ क्या आ जाएगा dp। ये आप लोग क्या करेंगे यहाँ क्वेश्चन में पुट करेंगे। इसको कोई आई इंटीग्रल कंसिडर कर लीजिए, i इक्वल्स टू 3 और ये जो cos है दैट इज़ cos रूट एक्स को आपने p लेट किया था दैट इज़ p और dx बाई रूट एक्स दैन ट्वाइस ये इंटू 2 और ये हो गया dp। तो i इक्वल्स टू 3 2 6, cos p का क्या होता है sin p और ये प्लस c। तो i इक्वल्स टू 6 sin p का क्या हो जाएगा sin और p दैट इज़ रूट एक्स और एट लास्ट c। तो ये मैं समझता हूँ ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब ये ऑप्शन कौन सा है, 6 sin रूट एक्स प्लस c, 6 sin रूट एक्स प्लस c, ये ऑप्शन हो गया, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी। नो, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके पास 18 नंबर का क्वेश्चन है। 18 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए कैसा क्वेश्चन है, जैसे अभी प्रीवियस डिस्कस किया था सेम वैसा ही है। ये आपको दे रखा है क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि d अपॉन, जैसे मैंने अभी आपको d अपॉन dx और ये fx इक्वल्स टू 3x² माइनस 3x की पावर -4 आपको दे रखा है, कितना -4 दे रखे हैं। और आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन ये f1 और fx निकालना, तो इंटीग्रेशन का रिवर्स प्रोसेस डिफरेंशिएशन होता है। आप देख सकते हो ये क्वेश्चन उस क्वेश्चन सेट का ही पेपर का ABC सेट का ही क्वेश्चन है जो प्रीवियस अपन ने डिस्कस किया है। ठीक है, तो इसको पहले क्या करेंगे, आपका टेकिंग इंटीग्रल बोथ द साइड ले लेंगे इसको, क्योंकि fx निकालना है। तो यहाँ मेंशन कर रहा हूँ मैं टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ द साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रल लेंगे। तो ये इंटीग्रल और ये जो लिखा हुआ है d/dx ऑफ fx और इंटीग्रल अगेन ये dx और ये आपके पास ये फंक्शन लिखा हुआ है। अब आप देख सकते हैं ये जो इंटीग्रेशन 3x का स्क्वायर माइनस 3x की पावर -4 और ये dx, ये इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन एक दूसरे से क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। कैंसिल आउट होने पर आपके पास जो रेस्पॉन्स बनेगा दैट इज़ fx और ये 3
x2 + 1 अपॉन, वैसे मैं इसको डायरेक्ट दे देता हूँ, स्क्वायर का क्या हो जाएगा, दैट इज़ x³ / 3 - 3 x⁻⁻⁴ + 1, ये -4 + 1 + 1 और -4 + 1, जस्ट वेट, -4 + 1 और एट लास्ट c। अब आप एक देख सकते हैं 3 से ये 3 तो कैंसिल हो गया, टर्म रह गई x³ माइनस ये 3 और ये क्या रहेगा, -3 आएगा डिनोमीटर में, दैट इज़ -3 डिनोमीटर में, और ऊपर x⁻³ आएगा और प्लस c। तो आप देख सकते हैं ये 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x³ और ये प्लस और डिनोमीटर में आ जाएगा 1/x³ और प्लस c, और ये अपने पास है fx। अब यहाँ पर आप क्या कर दो, पुट x = 1 पुट कर दो, 1 ही पुट करने पर जिस पर रेस्पॉन्स क्या होगा, f(1) = 0 आएगा। क्या आएगा, f क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो f1, ये क्वेश्चन दे रखा है f(1) = 0, 1 0 रखो तो यहाँ पर ये f(1) दैट इज़ 1 + 1/1 + c, और ये 1 जो कि 0, तो 1 और 1 2 + c, तो c आपके पास यहाँ से मिला c = -2, यानी c आपके पास मिला है c = -2, और c -2 मिला तो c वैल्यू वापस यहाँ पुट कर लो, तो क्या रेस्पॉन्स आ रहा है, fx = x³ + 1/x³ और c की वैल्यू -2, और ये आपका फाइनल आंसर कंप्लीट हो गया। ये ऑप्शन कौन सा है, इसको एक बार चेक कर लेते हैं, x³ + 1/x³ -2, दैट इज़ ऑप्शन सी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ मेंशन कर देते हैं ऑप्शन सी। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, देखते हैं, जस्ट वेट, ये पेज एक्स्ट्रा है तो इस पेज को भी हटा देते हैं ना। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 19 क्वेश्चन कुछ ऐसा तरीका है, कोट √x है, जैसा अभी अपने कॉस वाला किया था, देखो सिमिलर क्वेश्चन की टर्म ही है। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, इसको कोई i इंटीग्रल कंसिडर कर लीजिए, कॉट √x अपॉन √x और dx है। तो आपने पहले लेट कर लिया, √x = p लेट कर लिया, ये √x का डिफरेंशिएशन करें तो 1/√x और dx = dp आ जाएगा। 2 क्वेश्चन में नहीं है तो आप लोग क्या लिखेंगे, dx/√x, और ये ट्वाइस ऑफ dp आपके पास आ चुका है, ट्वाइस ऑफ dp आ चुका है, ये यहाँ क्वेश्चन में पुट कर दीजिए, दैट इज़ इंटीग्रेशन कॉट p, और ये dx बाई दैट इज़ ट्वाइस ऑफ dp आ गया। और जानते हैं कॉट p का क्या होता है, log sin p होता है, तो i जो इंटीग्रल आ गया दैट इज़ 2 log sin p और प्लस c। अब आप लिखेंगे i = 2 log sin और x को लिखोगे √x और ये प्लस c, जैसा आंसर दे रखा वैसा आप लोग इसको मेंशन करो, 2 log sin x प्लस c, दैट इज़ ऑप्शन क्या आपको दे रखा है, ऑप्शन सी दे रखा है। तो ये ऑप्शन सी आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया, ऑप्शन सी ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, जो क्वेश्चन बहुत अच्छा दे रखा है। इस क्वेश्चन में अगर आपको क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है, या अगर होल स्क्वायर बन सकता है तो होल स्क्वायर करो। देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर भी कर सकते हैं, बाकी डायरेक्ट होल स्क्वायर भी बना रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा डिफरेंट मेथड बता रहा हूँ। कंप्लीटिंग स्क्वायर तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत सारे बता रखा है, ये थोड़ा सा डिफरेंट भी बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये dx अपॉन, ये मैं लिख सकता हूँ, देखो 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 × 3x, 3 2 जा, देखो 2 × 3x, और ये क्या आ जाएगा +1, और ये इंटू 1 और +10 को मैं लिख रहा हूँ 1 + 9, क्या लिखा मैंने 1 + 9 लिखा मैंने। थोड़ा सा आप लोग अगर आप ध्यान दें तो मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, a + b का होल स्क्वायर = a² + 2ab + b², ये फार्मूला। तो यहाँ पर आपको देख के पता लग रहा है dx जो कि 3x + 1 का होल स्क्वायर + 9 मीन्स 3 का स्क्वायर, और ये अपने पास i इंटीग्रल आ गया, ये i इंटीग्रल आ गया। नाउ अगर मैं यहाँ पर लेट कर लूँ, क्या लेट करूँ, 3x + 1 को कोई p लेट कर लिया तो 3 dx = dp आ जाएगा, और dx = dp/3 आपके पास आ गया। तो जो आपका इंटीग्रल है वो चेंज हुआ, dx जो कि dp, और ये बाहर 1/3, और इसको अपने लिखा p², और ये हो गया 3 का स्क्वायर। ना इस फॉर्मेट को देख के पता लग रहा है ये tan इनवर्स का फॉर्मूला जो कि 1/a tan इनवर्स x/a होता है। तो i = 1/3 और 1/a विच इज़ 1/3 और tan इनवर्स p/3 एट लास्ट c, और ये i = 1/3 3 9, और ये tan इनवर्स p विच इज़ 3x + 1,
3x + 1 और ये अपने आप में कितना आएगा 3, अपने आप में 3 और ये C। और ये क्वेश्चन आंसर जो भी है, इस आंसर को एक बार देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। ये ऑप्शन है 1/9। पहले तो 1/9 का 2 ऑप्शन है और 3x + 3 दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। कौन सा आ रहा है? ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी देख सकते हो आप। CBSE बोर्ड में आपका बोर्ड वाला एग्ज़ाम पेपर बनाने वाला पेपर का माइंड किस तरह का होता है, किस तरह के क्वेश्चन देता है, ऑब्जेक्टिव कैसे भी, चलो ऑल ओवर इंडिया में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे दे रहा है, वो डेफिनेट और इंडेफिनेट की मैं करा रहा हूँ अपकमिंग वीडियोस में। डेफिनेट के और डेफिनेट के क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सारे आएंगे। एसोसिएशन रीजनिंग जिस भी तरह के बोर्ड ने पूछे वो सारे क्वेश्चंस मैं करा दूंगा इस चैनल पे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक शेयर कमेंट बिल्कुल करें। और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली आप कमेंट और डेफिनेटली शेयर भी करें अपने दोस्तों को। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, देखते हैं आपको जो क्वेश्चन दे रखा है वो जैसा आप फॉर्मेट देख के पहचान में आ रहा है। ये दे रखा है कि वो सिमिलर 10 स्क्वायर √x/√x और ये dx सेम यहाँ पर लेट कर लिया। अगेन √x = p लेट कर लिया। ये बना 2√x और dx = dp और ये dx/√x दैट इज़ ट्वाइस ऑफ dp आपके पास आ गया। और ये आप देखोगे तो ये बन गया 10 स्क्वायर और ये p और dx है जो कि दैट इज़ dp और ये 2 बाहर लगा दिया। आप देखो 10 स्क्वायर p का कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं होता, बट फॉर्मूला अपन इसको लिख सकते हैं। अपन एक आइडेंटिटी पढ़ी है, क्या पढ़ी? दैट इज़ 10 स्क्वायर थीटा = sec स्क्वायर थीटा -1। इस आइडेंटिटी को यहाँ पर अपन इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये इसको अगर कोई आई इंटीग्रल कंसिडर कर रहे हैं तो ये आई इंटीग्रल चल रहा है दैट इज़ ट्वाइस और ये ब्रैकेट विच इज़ sec स्क्वायर p -1 और ये dp क्या आता है? i = 2 sec स्क्वायर का आ जाएगा आपके पास 10p और -1 का आ जाएगा ये p और ये +c। अब p की वैल्यू पुट कर दें तो i = 2 10p p विच इज़ √x -√x और ये +c। कौन सा ऑप्शन है? आई थिंक आपको बड़ा सिंपल से दिख रहा है, ऑप्शन सी दिख रहा है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। तो यहाँ मेंशन कर दें ऑप्शन सी। तो आज की वीडियो में मैंने 21 क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कराए हैं। किसके? इनडेफिनेट कराएं। अब इसके बाद अभी मैं पहले तो 2-3 वीडियोस जो आएंगे वो इनडेफिनेट के आएंगे। जो बोर्ड 2025 मार्च में अन कंपार्टमेंट जुलाई के अंदर जो पेपर हुए हैं उन्हीं के क्वेश्चन सारे मैं सॉल्व कर रहा हूँ इंटीग्रल के। उसमें भी इंटीग्रल में कर रहा हूँ मैं बाय यूजिंग इनडेफिनेट के अलग सेपरेट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चन है, लगभग अप्रॉक्स 72 या 73 क्वेश्चन हैं जो कंपार्टमेंट और मेन एग्जाम में जो आपके अलग अलग ऑल ओवर इंडिया रीजन में सारे रीजन में जो पूछे गए क्वेश्चन उन सभी का एक कलेक्शन है जो आपको सामने करा रहा हूँ और सामने सॉल्व भी करवा रहा हूँ। तो बेस्ट आपको मिलेगा आप लोगों यहाँ पर, बट ये है कि वीडियो पे बने रहना पड़ेगा। वीडियो पे बने रहोगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। और दूसरा, आपको इस वीडियो की PDF अगर डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रखा है। वहाँ से आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन से जो वीडियो का जो PDF है वो आप टेलीग्राम से आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय।